Hello bachcho, let's see the question. The question says the vector A vector lies in the plane of B vector and C vector. Which of the following is correct? Option A vector dot product with B vector cross C vector is equals to 0. Option B, A vector dot product with B vector cross C vector is equals to 1. Option C, A vector dot product with B vector cross C vector is equals to -1. Option D, A vector dot product with B vector cross C vector is equals to 3. तो हमारे पास गिवन है कि जो हमारा A वेक्टर है हमारा लाई करता है इन दी प्लेन ऑफ B वेक्टर एंड C वेक्टर. हमारे पास ऑप्शन है चार, हम बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि ए वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ तो ये हमारा इक्वल होता है किसके, ये हमारा इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का. ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. सेकेंड ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इफ एक्स वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स वेक्टर और जो वाई वेक्टर है और जो जेड वेक्टर है को प्लेनर होंगे, आर को प्लेनर. ये क्या होंगे, हमारे को प्लेनर होंगे वेक्टर्स. अगर एक को प्लेनर वेक्टर का इंप्लाई कर देगा, ये हमारे को इंप्लाई कर देगा कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर का इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 0. क्या करेंगे, इन दोनों के कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एज ए वेक्टर लाइज in the plane of B vector and C vector में क्या था, गिवन था. दिस implies that कि A vector B vector और C vector क्या होंगे हमारे, ये होंगे कोप्लेनर होंगे. R को प्लेनर, ये क्या है हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर. तो कैमरा दिस इंप्लाइज दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का, ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा 0 के. दिस इंप्लाइज दैट अगर अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का तो हो जाएगा, ये हमारे इक्वल हो जाएगा 0 के. इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A is correct option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.